बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोमिन का कब्र में नमाज का ध्यान और कब्र में सवाल जवाब में क्या पूछा जाएगा। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज छिप रहा हो। तो जब उसकी रूह लौटाई जाती है तो आँख मलता हुआ उठ कर बैठता है और फरिश्ते से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ता हूँ। इब्ने माजा मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि गोया कि उस वक्त अपने आप को दुनिया में ही समझता है कि सवाल जवाब को रहने दो, मुझे फ़र्ज अदा करने दो, वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, मेरी नमाज जारी रहेगी। फिर लिखते हैं कि यह बात वही कहेगा जो दुनिया में नमाज का पाबंद था और उसको हर वक्त नमाज का ख्याल लगा रहता था। इससे बेनमाजियों को सबक हासिल करना चाहिए और अपने हाल का इससे अंदाज़ा लगाएं और इस बात को खूब सोचें कि जब अचानक सवाल होगा तो कैसी परेशानी होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेसुबह मुर्दा अपनी कब्र में पहुंचकर बेखौफ और इत्मीनान के साथ बैठता है। फिर उससे सवाल किया जाता है कि तू दुनिया में किस दीन में था। वह जवाब देता है कि मैं इस्लाम में था। फिर उससे सवाल होता है कि तेरे अकीदे में यह कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वह जवाब देता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो हमारे पास अल्लाह के पास से खुले खुले मौजूज़े लेकर आए। तो हमने उनकी तस्दीक की। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तूने अल्लाह को देखा है। वह जवाब देता है कि दुनिया में कोई आदमी अल्लाह को नहीं देख सकता, फिर मैं कैसे देख लेता। फिर उसके सामने दोजख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके जरिए वह दोजख को देखता है कि आग के अंगारे आपस में एक दूसरे को खाए जाते हैं। जब वह दोजख का मंजर देख लेता है तो उससे कहते हैं कि देख अल्लाह ने तुझे किस मुसीबत से बचाया। फिर उसके सामने जन्नत की तरह एक रोशनदान खोला जाता है जिसके जरिए वह जन्नत की रौनक और जन्नत की दूसरी चीज़ें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि यह जन्नत तेरा ठिकाना है, तू यकीन ही पर जिंदा रहा और यकीन ही पर तुझे मौत आई और यकीन ही पर तू क़यामत के दिन कब्र से उठेगा इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा। फिर फरमाया कि नाफरमान आदमी डरा और घबराया हुआ अपनी कब्र में बैठता है। उससे सवाल होता है कि तू दुनिया में किस दीन में था। वह जवाब देता है कि मुझे पता नहीं। फिर उससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है कि तेरे अकीदे में ये कौन है। वह कहता है कि इस बारे में मैंने वही कहा जो और लोगों ने कहा। फिर उससे सामने जन्नत की तरह एक रोशनदान खोला जाता है जिसके जरिए वह उसकी रौनक और उसके अंदर की दूसरी चीज़ें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि देख तूने खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने तुझे किस नेमतों से महरूम किया। फिर उसके सामने दोजख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके जरिए वह दोजख को देख लेता है कि आग के अंगारे एक दूसरे को खाए जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि यह तेरा ठिकाना है, तू शक ही पर जिंदा रहा और शक ही पर तुझे मौत आई और अगर अल्लाह ने चाहा तो क़यामत भी इसी शक पर उठेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।